धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव की जय। वंदनीय माता जी की जय। क्रांति गुजरदार की जय। भूमि मथुरा की जय। भूमि अवलखेड़ा की जय। युगाधिपति महाकाल की जय। बहुत बधाई, बहुत स्वागत आप लोगों का। इतनी सकारात्मक थी। नवयुग झांक रहा प्राची से मोह निशा को त्यागो। नवयुग झांक रहा प्राची से मोह निशा को त्यागो। असुर वृत्ति के अंधकार को मिटो देवो जागो। असुर वृत्ति के अंधकार को मिटो देवो जागो। कर्मों का दौर चलाकर घर घर स्वर्ग बनाना। हम बदलेंगे युग बदलेगा जन जन का हो गाना। एक बनेंगे नेक बनेंगे गूंजे यही तराना। हम बदलेंगे युग बदलेगा जन जन का हो गाना। सीता अनुसुईया झांसी वाली बन जाए नारी। सीता अनुसुईया झांसी वाली बन जाए नारी। राणा शिवा भगत गांधी फिर संतति बने हमारी। राणा शिवा भगत गांधी फिर संतति बने हमारी। भारत के सूर्य गौरव को फिर है आज जगाना। हम बदलेंगे युग बदलेगा जन जन का हो गाना। एक रहेंगे गूंजे यही तराना। हम बदलेंगे युग बदलेगा जन जन का हो गाना। चलो नया निर्माण करेंगे मिलकर नूतन युग का। चलो नया निर्माण करेंगे मिलकर नूतन युग का। पढ़ो सभी साकार करेंगे सपना फिर सतयुग का। पढ़ो सभी साकार करें हम सपना फिर सतयुग का। सबकी शक्ति हिमालय से आती है मत घबराना। हम बदलेंगे युग बदलेगा जन जन का हो गाना। एक रहेंगे तुझे यही कराना। हम बदलेंगे युग बदलेगा जन जन का हो गाना। जन जन
जन का हो गाना, हाँ जन जन का हो गाना। भारत माता की जय। सुख चैन हित कभी न लूं विश्राम। बोलो परमचे गुरुदेव की जय। धन्य है जिंदगी ये हमारी, धन्य है जिंदगी ये हमारी, नाथ पाकर सहारा तुम्हारा। धन्य है जिंदगी ये हमारी, नाथ पाकर सहारा तुम्हारा। हे प्रभु द्वार पर हम खड़े हैं, शेष जीवन है सारा तुम्हारा। जिंदगी ये हमारी, नाथ पाकर सहारा तुम्हारा। हर तरफ का भयंकर समंदर, जीर्ण थी नाथ जीवन की नैया। धन्य हर तरफ का भयंकर समंदर, जीर्ण थी नाथ जीवन की नैया। क्या बताएं कहाँ डूब जाती, जो न मिलता सहारा तुम्हारा। क्या बताएं कहाँ डूब जाती, जो न मिलता किनारा तुम्हारा। हे प्रभु द्वार पर हम खड़े हैं, शेष जीवन है सारा तुम्हारा। धन्य है जिंदगी ये हमारी, नाथ पाकर सहारा तुम्हारा। कामना है तुम्हें जिंदगी में, सुन सके जागते और सोते। कामना है तुम्हें जिंदगी में, सुन सके जागते और सोते। हर निमिष बांसुरी के सुरों सा, हर निमिष बांसुरी के सुरों सा, पा सके हम इशारा तुम्हारा। हे प्रभु द्वार पर हम खड़े हैं, शेष जीवन है सारा तुम्हारा। है जिंदगी ये हमारी, नाथ पाकर सहारा तुम्हारा। केद तूफान में आंधियों में, पाँव ये जब कभी डगमगाए। केद तूफान में आंधियों में, पाँव ये जब कभी डगमगाए। थाम ले हाथ बढ़कर हमारा, थाम ले हाथ बढ़कर हमारा। हाथ भगवन दोबारा तुम्हारा। हे प्रभु द्वार पर हम खड़े हैं, शेष जीवन है सारा तुम्हारा। है जिंदगी ये हमारी, नाथ पाकर सहारा तुम्हारा। पुत्र सा प्यार पाते रहे हम, पाँव निर्भय बढ़ाते रहे हम। पुत्र सा प्यार पाते रहे हम, पाँव निर्भय बढ़ाते रहे हम। जन्म जन्मांतरों तक रहेंगे, जन्म जन्मांतरों तक रहेंगे, नाथ रिश्ता हमारा तुम्हारा। प्रज्ञा मंडल पालम टीम बीटा 2 श्री गायत्री मंदिर का निरीक्षण करती है। साथ में यहाँ के व्यवस्थापक कार्यभार देख रही उषा चौधरी जी। तो विशेष
परिचय कराती हुई। यहाँ पे साधना के कई शिविर बड़ी गति से चल रहे हैं। इसके कुछ विभिन्न कार्यक्रम गायत्री महिला मंडल द्वारा आयोजित किए जाते हैं। उसकी कुछ झलकियाँ प्रज्ञा मंडल पालम की टीम गायत्री मंदिर ग्रेटर नोएडा का जिला शुरुआत की थी। बड़ा ही पवित्र स्थान है गायत्री मंदिर। यहाँ पे महिलाओं से तेज गति से करती विशाला हमने वहाँ सोचा था आपके लिए ना, सामने में, हाँ। और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं तो यहाँ सीधी नीचे लगा लेंगे, लेकिन आप थोड़ा सेपरेट हो जाएंगे यहाँ, थोड़ा सा सेपरेट हो जाएंगे। कुंडों के उन्मुख कर लें और यज्ञ में संविधाएं ठीक से लगा लें। अग्नि की स्थापना होगी और दक्षिणा शीघ्रता पूर्वक इकट्ठा कर लें। आप लोग यहीं बैठे रहिए, अगली पारी में हम करिए। पहली पारी हो जाए गुरुदेव
सहो तुम जगत तो समझ लो सके जिंदगी है भवन, तो समझ लो सके जिंदगी है भवन। यज्ञ निष्फल नहीं लाभ मिलता तुरंत, यज्ञ से ही हुए राम लक्ष्मण भरत। यज्ञ निष्फल नहीं लाभ मिलता तुरंत, यज्ञ से ही हुए राम लक्ष्मण भरत। और प्रिय शत्रुघ्न से जय रिपु नमन, और प्रिय तो समझ लो सके जिंदगी है भवन, तो समझ लो सके जिंदगी है भवन। यज्ञ की सभ्यता संस्कृति है यहाँ, जन्म से मृत्यु तक यज्ञ में क्रम यहाँ। यज्ञ की सभ्यता संस्कृति है यहाँ, जन्म से मृत्यु तक यज्ञ कर्म यहाँ। जिंदगी और सी यज्ञ है साधन, जिंदगी तो समझ लो सके जिंदगी है भवन, तो समझ लो सके जिंदगी है भवन। चाहते यदि बनाना जगत को चमन, चाहते यदि बनाना जगत को चमन, तो समझ लो सके जिंदगी है भवन, तो समझ लो सके जिंदगी है भवन। जिंदगी है हवन, बंदगी है हवन, जिंदगी है हवन, बंदगी है हवन। तो समझ लो सके जिंदगी है हवन, तो समझ लो सके जिंदगी है हवन, तो समझ लो सके जिंदगी है हवन, तो समझ लो सके जिंदगी है हवन। और किताब लिखी नहीं गई, और उस किताब का पहला श्लोक अग्नि भगवान की प्रार्थना करता है, यज्ञ भगवान की प्रार्थना करता है। अग्नि मिले पुरोहित होता रत्न धातु, अग्नि की पूजा कीजिए, अग्नि हमें साधन संपन्न बनाती चली जाती। यज्ञ भगवान समृद्धि के देवता हैं, गायत्री सद्बुद्धि की देवी, सद्भाव की देवी, और यज्ञ सत्कर्म के देवता, समृद्धि के देवता। यज्ञ को बड़ा पवित्र कर्म कहा गया है। वेद, पुराण, उपनिषद, अन्य ग्रंथों में यज्ञ की बड़ी महिमा गाई गई है। यज्ञ के विषय में वेद कहता है यज्ञ वही श्रेष्ठतमम कर्म। यज्ञ इस संसार का सबसे श्रेष्ठ कर्म है। श्रेष्ठ माने होता है अच्छा, लेकिन यहाँ श्रेष्ठतम शब्द का उपयोग किया है। अच्छे से भी अच्छा, सबसे अच्छा अगर कोई कर्म है तो वो यज्ञ कर्म है। भाइयों बहनों, हर व्यक्ति कर्म करता है। कोई नौकरी करता है, कोई व्यवसाय करता है, कोई खेतीबाड़ी करता है, कोई घर के काम करता है। हर व्यक्ति कर्म करता है। संसार में जो आया है वो बिना कर्म किए नहीं रह सकता। कोई कहते हैं साधु सन्यासी ही क्यों न बन जाए, लेकिन जब तक शरीर है तब तक उसे शारीरिक धर्म के अनुसार कर्म तो करना ही पड़ेगा। इसलिए हर व्यक्ति को कर्म करना है।
और जो जैसा कर्म करता है वैसा उसे प्रतिफल मिलता है। अच्छा करते हैं तो अच्छा और बुरा करते हैं तो बुरा। कहा जाता है कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जो बिना प्रतिफल दिए समाप्त होता है। कर्म बड़ा काट्य सत्य है। गीताकार कहते हैं गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी गहन होती है। माने जो कर्म किया गया है उसका प्रतिफल हमें जरूर मिलेगा। भाइयों बहनों, सहज रूप से हर व्यक्ति कर्मों में लगा हुआ है। किसान खेती करता है, व्यवसायी व्यवसाय करता है, नौकरी पेशा वाला अपनी सर्विस करता है, नौकरी करता है और कर्म के अनुसार उसे प्रतिफल मिलता है। लेकिन यज्ञ को सबसे श्रेष्ठ कर्म क्यों कहा गया? कर्म तो सभी लोग करते हैं, बहुत सारे कर्म हैं, सब लोग कर्म करते हैं। सब्जी वाला अपनी सब्जी बेच रहा है, फल वाला फल बेच रहा है, तो गाड़ी चला रहा है, तो कुछ कर रहा है। लेकिन यज्ञ को सबसे श्रेष्ठ कर्म क्यों कहा गया? भाइयों बहनों, कर्म की गति बड़ी गहन होती है। जो भी हम कर्म करते हैं वो हमारी जीवात्मा के साथ चिपक जाता है और कहते हैं कि जब तक उसका हमें प्रतिफल प्राप्त न हो जाए तब तक वो कर्म हमसे छूटता नहीं। कर्म की व्याख्या करते हुए भगवान श्री कृष्ण गीता में कर्म कहते हैं कि कर्म 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है ऐसा कर्म जिसका फल तुरंत मिल जाता है, जिसे क्रियमान कर्म कहते हैं। कर्म किया और तत्काल उसका प्रतिफल मिल गया। जैसे प्यास लगी थी, पानी पिया तो तुरंत प्यास मिट गई। भूख लगी थी, भोजन किया, तुरंत भूख मिट गई। आग जल रही, हाथ लगा दिया तो तुरंत हाथ जल गया। ये तुरंत फल देने वाले कर्म। लेकिन दूसरे प्रकार के जो कर्म हैं उन्हें संचित कर्म कहा गया। माने कर्म करते रहिए, संचित होता रहता है, कुछ दिनों बाद उसका प्रतिफल हमें मिलता है। जैसे किसान खेती करता है, हल चलाता है, खाद बीज बोता है, खाद पानी देता है, निराई गुड़ाई करता रहता है, कर्म करता रहता है। लेकिन उस कर्म का फल उसे 4-6 महीने बाद फसल के रूप में मिलता है। विद्यार्थी पढ़ाई करता है, साल भर होमवर्क करता रहता है, स्कूल जाता है, पढ़ाई करता रहता है, लेकिन उस कर्म का प्रतिफल उसे साल भर बाद परीक्षा फल के रूप में मिलता है। माँ 9 महीने बच्चों को पेट में पालती है, देखभाल करती है, तब उसे उसका प्रतिफल मिलता है। व्यवसायी व्यवसाय करता है, धन लगाता है, कर्म करता रहता है और थोड़े दिन बाद परिपक्व होने पर उसका फायदा उसे मिलता है। इनको संचित कर्म कहा गया। तीसरे प्रकार के कर्म हैं जिन्हें प्रारब्ध कर्म कहते हैं। और प्रारब्ध कर्म वो हैं जो इस जन्म में भी मिल सकते हैं और नहीं मिले तो अगले किसी जन्म में भी वो मिल सकते हैं। लेकिन जो कर्म किया गया है उसका प्रतिफल जरूर मिलेगा, क्योंकि जब तक वो प्रतिफल मिल ना जाए तब तक वो कर्म हमसे मिटता नहीं है। सूरदास जी कहते हैं कर्म की रेख मिटे नहीं भाई। कर्म की ऐसी रेखा पड़ जाती है जो हम करते हैं, जब तक उसका भोग ना भोग ले तब तक वो कर्म हमसे छूटता नहीं है, लगा रहता है। और ऐसे तमाम उदाहरण भाइयों बहनों, साधारण व्यक्ति की कौन कहे? कर्म के बंधन में तो भगवान भी बंधे रहते हैं। कहते हैं जिस समय महाभारत युद्ध समाप्त हो गया, भगवान श्री कृष्ण द्वारिका गए और द्वारिका में जो यादवों की सेना थी, जो भगवान श्री कृष्ण ने सतोगुण वृद्धि के लिए एकत्र किया था, लोगों को धर्म की स्थापना के लिए जिनको एकत्र किया था, वे लोग भी आपस में लड़ने लगे और लड़ करके कट करके मर गए। उसके जीवन में समंदर
हरि हरि तो कैसा